ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आज हम अनिल रेग्मी जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। नेपाल से अनिल रेग्मी जी सुर्खेत जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने प्रश्न किया है फिर उसी तरह से कैरियर और वेल्थ, बस इतने लिख दिया है। बार बार मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब भी लिखिए अपने बिजनेस नौकरी फोकस करिए, जिससे हम भी आपके उसको फोकस करके बता सकें, अच्छे से उसकी एनालिसिस कर सकें। चलिए कोई बात नहीं रेग्मी जी, आपने अपना प्रश्न किया कैरियर और वेल्थ। आप अंत तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं जैसा कि हम सबकी ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं कुंडली का, उसी प्रकार आपकी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपकी कैरियर और वेल्थ क्या है और क्या होगी, कब आपकी वेल्थ सुधरेगी, कैरियर किस दिशा में होगा, ये हम आपको बताएंगे। पहले आपकी ज्योतिषीय चर्चा आपकी कुंडली पे करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्न में स्वग्रही बुध विद्यमान है सूर्य के साथ। द्वितीय भाव में शुक्र है, पंचम में बृहस्पति राहु है और एकादश भाव में केतु है, नवम भाव में शनि है, दसम भाव में चंद्रमा मंगल है, चंद्रमा उच्च का है। D3 चार्ट बृहस्पति केंद्र में है, चंद्रमा मंगल भी केंद्र में है। D10 चार्ट में चंद्रमा और शनि केंद्र में। यह बताता है कि आपका जो कैरियर है वह नौकरी की दिशा में है, यानी जॉब करेंगे आप, वो भी टेक्निकल जॉब करेंगे। ये तकनीकी जॉब बताता है, नौकरी बताता है कारपोरेट जगत में या कोई बहुत अच्छे बड़े संस्थान, नौकरी की स्थिति शो करता है। और इस दशा में जो आपकी राहु की महादशा चल रही है, इस समय आप अपनी विशेष को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। वेल्थ जो आपने दूसरा प्रश्न किया है, वो वेल्थ आपको अभी अच्छा नहीं है आपका, क्योंकि आपकी राहु की महादशा चल रही है। राहु आपके हैं त्रिकोण में, फल देते हैं, मगर राहु में अभी तक जो केतु की दशा रही है वो कोई अच्छा फल नहीं देगी। 12 जून यानी कि कल से आपकी शुक्र की अंतर्दशा आ रही है। वो शुक्र की अंतर्दशा थोड़ी लग्जरियस लाइफ देगी, लेकिन उसके साथ आपको आलसी भी बना सकती है। पूरी तरह से आपकी वेल्थ में जो सुधार दिख रहा है वो दिख रहा है 5 मई 2029 के बाद। 5 मई 2029 के बाद आप बहुत अच्छी वेल्थ की स्थिति में होंगे, आप बहुत धनी स्थिति में होंगे, आपके पास बहुत पैसा होगा। 5 मई 2029 के बाद आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ कुंडली में ऐसी चीजें हैं, जैसे राहु की दशा है, तो वो राहु की दशा आपको कुछ पैसे के मामले में अच्छा नहीं करती है। उसके लिए हमने एक नग बताया है सिलोनी गोमेद। सिलोनी गोमेद बाएं हाथ के मिडिल फिंगर में 8.5 रत्ती का चांदी, ये देख रहे हैं आप, बायां हाथ, इसका ये वाला उंगली, उसमें चांदी में 8.5 रत्ती का सिलोनी गोमेद पहन लें शनिवार के दिन। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और निरंतर आप फायदे में रहेंगे। और जिस तरह आपने 2 प्रश्न किया कैरियर, तो कैरियर आपका जो है वो नौकरी की दिशा में है। अभी आप बिजनेस में सफल नहीं होंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको घाटा लगेगा। आपकी जो नौकरी होगी वो जॉब होगा, उसमें फायदा होगा, कारपोरेट जगत की नौकरी होगी। हमने जो आपके वेल्थ के बारे में जो आपने प्रश्न किया उसके बारे में हमने ये कहा है कि 5 मई 29 से, क्यों कहा है इसका भी कारण बताऊंगा। इसलिए कहा है कि 5 मई 29 को आपकी राहु में चंद्रमा की दशा आ जाएगी और साथ में शनि की 7.5 आपकी जो 27 में शुरू होगी, वो शनि की 7.5 29 में आकर के मध्य में स्वर्णपाद में आ जाएगी। वहीं से आपको लाभ शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि, हमने आपको पिछले वीडियो में सबको बताया है, चर्चा की है कि 7.5 शनि की अच्छी होती है यदि वह शनि स्वग्रही हो, मूल त्रिकोणी हो और उच्च का। यदि अच्छे भाव में शनि है तो निश्चित 7.5 फलदायक होगी, वैसे आपके लिए भी होगी। इसीलिए मैंने 5 मई 2029 से आपकी वेल्थ की पोजीशन को अच्छा बताया है। नमो नारायण।